जनता कह रही है कि इनकाउंटर सही हुआ, इनकाउंटर सही हुआ। केवल अखिलेश को दर्द है, क्योंकि कोई बच्चा जब मरता है वो उसकी माँ को दूर दर्द होता है। अखिलेश इन बदमाशों की माँ है, तो उसको तो दर्द होगा, वो तो रोएगा, और ओबीसी रोएगा, और बताओ और कौन रोएगा? जनता हिंदू हो या मुसलमान हो, सब ठीक कह रहे हैं। पूरे देश की जनता, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, सब सही बता रहे हैं। और ऐसे इनकाउंटर होने चाहिए, तभी बदमाशों का सफाया होगा। बिना इनकाउंटर के सफाया नहीं होगा भाई। और जो लोग राजनीति कर रहे हैं वो खुद ही माफियाओं से मिले हुए हैं, और उनको अब कह देना चाहती है प्रदेश की जनता, अब तुम्हारा राज नहीं आएगा, तुमने प्रदेश के साथ बहुत गलत किया। अब वो बातें चली गई, अब योगी मोदी का युग आ गया और वो योगी मोदी रहेंगे। इस तरीके से जो माफिया हैं उनको ढूंढ ढूंढ के चुन चुन कर सफाया करेंगे ये लोग, और करना चाहिए। इस बात के पीछे पूरा उत्तर प्रदेश, पूरी दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, सभी लोग खुश हैं कि ऐसे पूरा भारत खुश है। कल जब इनकाउंटर की न्यूज़ परसों इस पर आने लगी तो पूरे भारत के अंदर खुशी की लहर जागी कि माफियाओं का हिंदुस्तान से सफाया हो रहा है। बहुत अच्छा लगा। सभी लोग यूट्यूब के माध्यम से, मीडिया के मामले से बड़े खुश हो रहे थे कि योगी ने कितना बढ़िया काम करा, माफिया को चुन चुन के मारने का काम किया। मैं कहता हूँ अभी भी उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी गुंडे इधर उधर छुपे पड़े हैं बिलों में अंदर, उनको बाहर आकर के जल्दी से जल्दी सरेंडर कर देना चाहिए, नहीं तो उनका काम होने वाला है। योगी ने मोर्चा खोल दिया, और ये योगी को हम अच्छी तरह जानते हैं, पीछे हटेगा नहीं। ये गुंडों का, माफियाओं का, भूमि माफियाओं का सफावा करेगा, होना तय है इनका। ये बचेंगे नहीं लोग, उसके अंदर कितना भी बड़ा नेता हो वो बचेगा नहीं। उत्तर प्रदेश के मुसलमान भी बहुत खुश हैं कि ऐसे माफियाओं का, जिन्होंने उनका जीना हराम कर दिया। पूरे प्रयागराज में देखो, लोग उसके आवाज़ से कामते थे, उनके उससे नाम से कामते थे। आज वो लोग खुश हैं कि भूमि उनका खात्मा हो रहा है, लोग बड़े खुश हैं। मुसलमान बिल्कुल खुश हैं, किसी मुसलमान से पूछ के देखो, वो खुश हैं, बिल्कुल खुश हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा, जो आरोप लग रहे हैं कि ये जाति धर्म देखकर एनकाउंटर कर रहे हैं योगी जी, क्या लगता है आपको? तो एक बार बताओ, विकास शुक्ला को भी तो इनकाउंटर हुआ था। विकास दुबे जो भी था, उसकी कौन सी जाति थी? वो तो पंडित था। जाति से कोई मतलब नहीं है। जितने बड़े गैम्बलर थे इनको तो सही मारा है, और इन्हें मारना चाहिए, बिल्कुल मारना चाहिए। जो कोर्ट से छूटते रहेंगे 10-12 साल, 50 साल, बेकार में पैसा फूक रहा है हमारे जज का भी, वकील का भी। इन्हें सही गोली मारी है, बिल्कुल सही किया है। बिल्कुल सही किया है, बिल्कुल सही भाई। ऑन द स्पॉट काम हो रहा है यूपी में, इसे होने दो। बहुत बढ़िया चल रहा है, अच्छा काम हो रहा है। बहुत बढ़िया काम चल रहा है यूपी में। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, सामान्य बिजनेसमैन हूँ। पहले हम उत्तर प्रदेश में जाते थे गाड़ी लेकर के, तो बॉर्डर पे ही सिविल ड्रेस में 2 पुलिस वाले आपको मिल जाते थे। तब वो आपकी गाड़ी का गेट खोल के ज़बरदस्ती आपकी गाड़ी में बैठ जाते थे। गाड़ी में सामान लेके जा रहे हो, गाड़ी के पेपर दिखाओ, अपना लाइसेंस दिखाओ, इंश्योरेंस दिखाओ, पोल्यूशन दिखाओ। इस तरीके नाटकबाजी कर करके ज़बरदस्ती गाड़ी को थाने में ले जाते थे, और कुछ ना कुछ पैसे लेके फिर छोड़ देते थे। जब से योगी आया है, जब से मोदी आया है और GST लागू किया है इन्होंने, अब पूरे उत्तर प्रदेश में क्या उत्तराखंड तक हम लोग चले जाते हैं, कहीं पुलिस वाले रोकते नहीं, कहीं 1 रुपये की डिमांड नहीं है, कोई पुलिस है ही नहीं, कोई डिमांड नहीं है। लोग स्वतंत्रता जाते हैं, आज़ादी से जाते हैं, खुशी से जाते हैं, खुशी से वापस आते हैं। हम हरिद्वार जाते थे, उत्तर प्रदेश निकल के जाते थे। हरिद्वार जाने से आने के कम से कम 2000 रुपये खर्चा पुलिस का होता था, अगर किसी प्राइवेट गाड़ी लेके जा रहे हो। ठीक ठीक। योगी जी बिल्कुल सही कर रहे हैं, एनकाउंटर होना चाहिए। और युवा जो ये खौफ, एनकाउंटर होना चाहिए जी बिल्कुल होना चाहिए सर। अपराध की दुनिया में 10 बार सोचेंगे युवा जाने में ना। उनको जेल में रखने से 10-10 साल को पैसा खिलाने के लिए क्या जरूरत है? हमारे देश का पैसा, हमारी जेब का पैसा। हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से कानून के साथ हम नहीं चल सकते हैं। एक बंदे को अगर आपने जरा सा एक्सीडेंट किया, आपको 6 महीने बाद कोर्ट की डेट मिलेगी। बताओ, तो अपराधियों को ऐसे ही मारा जाएगा, तभी ठीक रहेगा। अपराधियों को बाजी कर, अपराधियों को ऐसे ही एनकाउंटर होना चाहिए। सजा मिलनी, तुरंत सजा मिलनी चाहिए, तुरंत मिलनी चाहिए। क्यों जेल में रखना उनको? क्यों हमारे जेब का पैसा उनको खिलाया जाए? हमारी जेब का पैसा, हमारी मेहनत का पैसा क्यों जेल में खिलाया जाए? उनका तुरंत एनकाउंटर होना चाहिए। अखिलेश यादव को जानते हैं, वो कह रहे हैं ये फर्जी एनकाउंटर, झूठे एनकाउंटर हो रहे हैं। अखिलेश यादव को दर्द हो रहा है। जब यादव जम्मू कश्मीर में इतने हिंदुओं को भगाया गया, तब इनको दर्द नहीं हुआ? तब कहाँ था अखिलेश यादव? कहाँ थी समाजवादी पार्टी? कहाँ पाकिस्तान में इतना वो दंगा होता है, ये बोलते हैं? क्यों नहीं बोलता अखिलेश यादव? नहीं बोलता। कह रहे हैं ये जाति धर्म देख के एनकाउंटर हो रहे हैं, जितने भी हुए हैं फर्जी हुए सारे। ये खुद जातिवाद फैलाते हैं। अखिलेश यादव खुद जातिवाद फैलाता है। उनको चाहिए कि अखिलेश यादव को भी अंदर होना चाहिए तुरंत। जर्नलिस्ट की जनता को चाहिए अखिलेश यादव को उल्टा अंदर करें, उसको जैसा बोलता है। ओवैसी को अंदर तुरंत करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ देश की सरकार चाहिए ओवैसी को भी तुरंत अंदर करें। इनको देश की जरूरत नहीं है, इनको देश की कहीं जरूरत नहीं है। देश विरोधी को उसी टाइम मारो,
देश विरोधी। हाँ, मैं तो कहता पंजाब में उसने देश विरोधी था, आप कहते हो ना, तो हमारा क्यों नहीं, उसको क्यों भगा दिया? अमृतपाल की बात। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, सामने कह रहा हूँ, पकड़ के उसको वहीं काउंटर करना चाहिए था। आम आदमी की पार्टी की सरकार है। मैं बाजी का सरकार से नहीं बोल रहा हूँ, आम आदमी हूँ। जनता कह रही है कि इनकाउंटर सही हुआ, इनकाउंटर सही हुआ। केवल अखिलेश को दर्द है, क्योंकि कोई बच्चा जब मरता है वो उसकी माँ को दूर दर्द होता है। अखिलेश इन बदमाशों की माँ है, तो उसको तो दर्द होगा, वो तो रोएगा, और ओबीसी रोएगा, और बताओ और कौन रोएगा? जनता हिंदू हो या मुसलमान हो, सब ठीक कह रहे हैं। पूरे देश की जनता, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, सब सही बता रहे हैं। और ऐसे इनकाउंटर होने चाहिए, तभी बदमाशों का सफाया होगा। बिना इनकाउंटर के सफाया नहीं होगा, जेल में रखने से भी सफाया नहीं होगा। भाई इनकाउंटर होना चाहिए और सही हुआ है। रेप हुआ था आंध्रा में, आंध्रा में एक लड़की के साथ रेप हुआ था ना, पुलिस ने पकड़ के सबका इनकाउंटर किया ना। तो अगर इनकाउंटर नहीं करोगे तो अब अपराधी डरेगा नहीं। आप सती साबिती और कानून के हिसाब से कोई सजा नहीं दे पाओगे। अपराधी के अंदर डर बैठाना है तो एनकाउंटर होना चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए, 100% होना चाहिए। रेप केस में आंध्रा में इमीडिएट इनकाउंटर हुए थे। इसके लिए बहुत अच्छे काम करे हैं, हाईवे बहुत अच्छे बनाए हैं। उत्तर प्रदेश के तरह तरह की सारी पॉलिसीज लेके आए हैं। हाईवे बनाने के बाद डेवलपमेंट का काम कर रहा है, नौजवानों को रोज़गार मिलेगा। हम लोग भी अपने दफ्तर वहाँ खोलेंगे। तो जितने भी लोग हैं वो उत्तर प्रदेश की आर्किटेक्ट में सराहना कर रहे हैं। फिल्म सिटी आएगा, सब लोगों को रोज़गार मिलेगा। उत्तर प्रदेश की बल्ले बल्ले हो रही है आर्किटेक्ट में। वो योगी जैसा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में होना चाहिए। सबसे अच्छे मुख्यमंत्री की मैं बात करूं तो कौन है अब तक का? योगी से अच्छा कोई नहीं अभी तक। हाँ बिल्कुल ठीक बात। ऐसा क्या? योगी अगर कोई बात कह के जाता है तो उसको 100% पूरा करता है। देर हो सकती है लेकिन वो काम तो जरूर करेगा, इतना हमारे देशवासियों का विश्वास है योगी के अंदर। अब नेक्स्ट टाइम में माननीय प्रधानमंत्री बनेंगे वो, ये हमारे योगी जी हो तो वही ऑप्शन नहीं है। और वो नहीं बनेंगे तो हमारा देश नहीं बचेगा। फिर जब तक वो बात बोल रहे हैं आप तो वही देश बचाएंगे क्या? मतलब देश बचाने के तरीके होते हैं। योगी ने हर मजहब के लिए काम कर रहा है, सबका साथ सबका विकास। अगर योगी ने कोई काम किया है, कोई राशन की बात है, विकास की बात है, नौकरियों की बात है, सबके लिए काम कर रहा है, सभी मजहब के लिए काम किया है। ऐसा ही बिल्कुल गलत आरोप है कि योगी ने सिर्फ बांटने का काम कर रहा है, बल्कि उल्टा कोटवाल को डांटे चोर, ये बांटने का काम मजहब में तो इन्होंने करा है, कांग्रेस ने करा है, अखिलेश ने करा है, मायावती ने करा है, इन्होंने लोगों ने किया। योगी ने तो सबका साथ सबका विकास लेकर नारा लगाया और सबका साथ सबका विकास काम कर रहा है। वो कोई भी धर्म हो, उसने ये कहा है कि अपराधी किसी भी धर्म का हो वो बचेगा नहीं, चाहे किसी भी धर्म का हो, उसमें क्या दिक्कत होगी। तो देश सबका है, मुसलमानों का भी, हिंदू का भी, सबका, सब लोग मिलजुल कर रहेंगे। लेकिन अपराधी इस देश में नहीं रहेंगे, ये योगी ने तय करा है। अपराधी इस देश में नहीं रहेंगे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, किसी भी धर्म का हो, अपराधी नहीं रहेगा। इसी बात से हमें खुशी है। योगी जैसा मुख्यमंत्री हमें पूरे जो है भारत में मिलेगा नहीं। सबसे टॉप पे है योगी आज की डेट में। इंडिया है नंबर 1 ठीक, आप बोलिए, 2 मिनट देता हूँ आपको, बोलिए। योगी के अलावा नेक्स्ट टाइम में तो अब तो प्रधानमंत्री है वो तो, ठीक है ना। और जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। ये अरे बहुत अच्छा कर रहे हैं यार। हमारे अच्छा कर रहे हैं बताइए। हमारे उत्तर प्रदेश में अभी तक गुंडा राज था, पिछले नेक्स्ट 5 सालों में गुंडा राज था। अब इसमें भयमुक्त उत्तर प्रदेश हमारा। आप खुश हैं उनके कामकाज से? बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। एक होता ज्यादा, महा ज्यादा, मतलब इनकी शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ। योगी जी के राज में हमारा उत्तर प्रदेश बहुत सुख है हर चीज में। जब इन्होंने उमेश पाल जी को मारा था, उसको आज 40 दिन से ऊपर हो गए हैं। वो पुलिस इनको ढूंढते 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 थक गई और पुलिस को जब मिले, पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश करी, पुलिस को पकड़ना चाहती थी। पुलिस के ऊपर जब फायरिंग करोगे तो पुलिस का जवाब है कार्रवाई फायरिंग नहीं करेगी, उस फायरिंग में मारेंगे। गलत एनकाउंटर कहाँ है? बिल्कुल ठीक है एनकाउंटर हुआ है। और मैं कहता हूँ जो गुंडिया हैं, माफिया हैं, इनको ढूंढ ढूंढ के खत्म करना चाहिए। इनको जेल के अंदर किस लिए बंद करें? जेल के अंदर बैठ के भी तो गुंडाराज करते हैं ये। गोट जेल के अंदर बैठ के भी लोगों को नुकसान करते हैं, लोगों को बनवाते हैं। अतीकंद में जेल में था, जेल में उसने साजिश रची, उसको मरवा दिया बेचारे को, गरीब आदमी को, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे। उसको जब मरवाया होगा, एक बाप के बेटे के बच्चों के सामने बाप को गोली मार दी, उस टाइम उनके बच्चों के ऊपर क्या बीती होगी। योगी जी तो हम तो उनके
शिष्य हैं, हम तो सदस्य हैं हिंदू युवा वाहिनी के, और जब से हमने होश संभाला तब से हमने भाजपा ही देखा है।